हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण रिपोर्ट। तो ये हमारा एक नया टॉपिक है ऑडिट का। तो देखिए, ये जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या होती है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए, ऑडिटर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ऑडिट वर्क विच इज़ कॉल्ड द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, जो ऑडिटर होता है, जिसको हमने ऑडिटिंग का काम दिया होता है, जो कि क्या करता है, बिजनेस की सारी अकाउंटिंग को चेक करता है, तो वो जो ऑडिट काम होता है, वो ऑडिट का काम ख़त्म होने के बाद में वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है। और उस रिपोर्ट में वो ये मेंशन करता है कि उसके जो बिज़नेस के जो अकाउंट है वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट वो बनाता है फाइनली अपने काम को ख़त्म करने के बाद में, वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, sometime auditor also report during the course of audit work which is termed as the interim report। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर अपने जो ऑडिट का काम होता है उस काम के दौरान, मतलब काम चल रहा होता है और उसके दौरान वो बीच में क्या बना लेते हैं, रिपोर्ट बना लेते हैं। कई बार किसी तरह के डिसीजन में अगर ज़रूरत पड़ जाती है ऑडिट रिपोर्ट की, तो वो क्या करते हैं, बीच में ही, अपने काम के बीच में ही रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है, इंटरिम रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, तो दो तरह की रिपोर्ट है, एक तो ऑडिट रिपोर्ट जो फाइनली पूरा काम होने के बाद में हम बनाएंगे, और एक कई बार बीच में, साल के बीच में, या जो काम चल रहा होता है उस काम के दौरान भी अगर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतरिम रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, एक जो विद्वान है जिनका नाम है लैनकास्टर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है लैनकास्टर ने ऑडिट रिपोर्ट की, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अ रिपोर्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टिव एंड कंसीडर्ड फैक्ट सो ड्रॉन अप टू गिव क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन हु आर नॉट ऑलरेडी इन द पोजिशन ऑफ द फुल फैक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द रिपोर्ट। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट, वो क्या होती है कि एक जो कलेक्टिव और कंसीडर्ड फैक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एकत्रित की हुई सूचनाएं और विचार, उसका बना हुआ एक ऐसा विवरण होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या लिखे हुए होते हैं, बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और वो किस लिए बनाई जाती है, वो जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखने वाली जो पार्टीज़ होती हैं, जो बाहर के जो पार्टीज़ होती है, आउटसाइडर पर्सन्स जो होते हैं, जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको एक शॉर्ट और बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है। इसलिए ही इसको कहा गया है, देखो, अ रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टिव एंड कंसीडर्ड फैक्ट, मतलब एकत्रित और ये जो विचार होते हैं ऑडिटर के, उसके फैक्ट का बनाया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, एज टू गिव द क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन। ठीक है, क्लियर और कंसाइज इंफॉर्मेशन मतलब संक्षिप्त और स्पष्ट सूचना देने के लिए, टू द पर्सन, किनको, हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द फुल फैक्ट्स ऑफ द मैटर ऑफ द रिपोर्ट, उन व्यक्तियों को जिनको उस विषय संबंधी कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात कर लें, बिज़नेस में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत से पर्सन हैं जो कि बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अकाउंटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ऑडिटिंग के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में पहुंचाने के लिए या बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ताकि उन लोगों को ईजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या महत्व है, ठीक है, उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों बनाई जाती हैं, किस किस को इसका क्या होता है, लाभ होता है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑडिट रिपोर्ट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विच एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड। ठीक है, अब देखिए, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए हमने ऑडिटर को क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, हमने ऑडिटर को इसीलिए तो नियुक्त किया है जो वो हमें क्या दे सके, बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सके, रिपोर्ट दे सके। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे।
This is the document which make or mars the views of people regarding the concern with whom they are related। ठीक है, और यही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे बिजनेस के बाहर के जो लोग होते हैं वो बिजनेस के बारे में क्या बनाते हैं, अपने विचार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। मतलब यही वो डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस की राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। इट हैज़ द स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द कंपनी एज फॉलोज। तो देखिए इसका कंपनी के लिए कुछ स्पेशली क्या है, सिग्निफिकेंस है, कुछ स्पेशली क्या है, महत्व है। ठीक है, अब क्या महत्व है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए इसका क्या महत्व है। तो देखिए शेयर होल्डर कौन होते हैं, अंशधारी। अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं। ठीक है, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में क्या कर रखा है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और ये लोग सब अलग अलग बिखरे हुए होते हैं और ये रोज़ बिजनेस का क्या नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये मैंने सिर्फ हाईलाइटेड नोट्स आपको बताए हैं, डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम शेयर होल्डर की बात कर रहे थे, ये कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, लेकिन ये कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी का पूरा क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनका पूरा काम संभालते हैं। तो देखिए अब ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, बिखरे हुए होते हैं और इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में। तो ये जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के बारे में ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में ये लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ही, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे ही इनका क्या टिका हुआ होता है, डिविडेंड टिका हुआ होता है। ठीक है, इनका जो डिविडेंड होता है वो किसके बेस पे मिलता है, कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे। तो इन लोगों को जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स है उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्ट रहता है, लेकिन कंपनी ने जो फाइनल अकाउंट बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं और बिल्कुल राइट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई है। ये बात जो है, ये बात कौन प्रूफ करता है, ऑडिटर। ठीक है, और जब ऑडिट की जाती है और ऑडिटर जब उस अकाउंट को चेक कर लेता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, अपनी क्लियर रिपोर्ट दे देता है, तो इट मीन्स ये जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं। तो शेयर होल्डर के लिए भी इसका क्या रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है, महत्व रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर बिजनेस का खुद मैनेजमेंट नहीं करते, खुद काम नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, पॉलिसी क्रिएशन का काम करते हैं और उन्हें अप्लाई करवाने का काम करते हैं। तो इन लोगों को पॉलिसी क्रिएशन के लिए भी कई तरह के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। तो अब बिजनेस में सारा काम, सारी अकाउंटिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, तो ये बात भी उनके लिए जानना ज़रूरी रहता है। इसलिए वो लोग जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर ने अगर क्लियर रिपोर्ट दी है, इट मीन्स उनके जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही तरीके से बने हैं और राइट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी उसका महत्व हो जाता है। फॉर क्रेडिटर, तो देखिए क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर आउटसाइडर पर्सन होते हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट में दे रखा है। ठीक है, और बिज़नेस से उनको क्या लेना है, पैसा लेना है, तो वो तो ये देखना ही चाहेंगे कि बिज़नेस सही कंडीशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो भी कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनल स्टेटमेंट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, इस बात को कौन प्रूफ करता है, ऑडिटर। तो ऑडिटर की रिपोर्ट जो होती है वो इनके लिए भी क्या रखती है, महत्व रखती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का क्या मतलब हो सकता है बिजनेस के प्रॉफिट में, क्योंकि उन्हें क्या करना है, टैक्स लगाना है, और टैक्स लगाने के लिए अगर उनके पास अगर राइट ऑडिट रिपोर्ट है तो उनको टैक्स कैलकुलेशन में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सही तरीके से बने हुए अकाउंट से वो टैक्स कैलकुलेट करने में उनको सुविधा रहती है, तो ये उनके लिए महत्व है। फिर बात करते हैं फॉर गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट तो टैक्स के लिए ही होता है। फिर अगर दूसरी बात करें कि अगर जो सोशली जो हम देखते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल डेटा होते हैं वो सही तरीके से अगर गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है अगर वो सही रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बिलीव करेगी, उस पर विश्वास करेगी। ठीक है, तो ये महत्व रहता है उनके लिए। अब बात करते हैं हम आगे।
अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब ये देखते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो अंकेशक की ये जो रिपोर्ट है, ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो देखिए एन ऑडिट रिपोर्ट कैन बी अ 2 टाइप्स। तो ये कैसे हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पहली जो होती है वो क्या है, क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, एक तो इसका नाम क्या है, क्लीन रिपोर्ट, और दूसरा नाम क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, स्वच्छ रिपोर्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ रिपोर्ट, और ये जो नाम है इसको कहते हैं अमर्यादित रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है वो हम देखेंगे। फिर एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं मर्यादित रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए ये क्या होती है, इफ़ द ऑडिटर इज़ फुली सेटिस्फाइड ऑन द अबव मेंशन फैक्ट to be incorporated in his report, he shall submit a clean report on the final account। अब देखिए जो ऑडिटर है वो कंपनी के फाइनल अकाउंट या बिजनेस के फाइनल अकाउंट देखता है, और देखने के बाद वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके जो 4-5 उसके जो फैक्ट होते हैं जो उसे अपनी रिपोर्ट में लिखने होते हैं, अगर उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर वो कंपनी के अकाउंट से क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ वाकई में कंपनी के अकाउंट जो है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सब चीज़ों का। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो वो क्या देता है, अपनी क्लीन रिपोर्ट देता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें मतलब ये कह सकते हैं हम जनरल लैंग्वेज में कि अगर ऑडिटर ने अकाउंट चेक किया और उसको उसमें कोई गलती नज़र नहीं आई, ठीक है, तो वो क्या देगा, क्लीन रिपोर्ट देगा। ठीक है, मतलब कि कंपनी के या बिजनेस के जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर या गलती नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं, such a report shall be given on the accounts regarding which the auditor does not find any irregularity or the fallacy, and about which there is no complaint, and the auditor has no suspension about their being true and the fair। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लियर रिपोर्ट होती है वो उन्हीं अकाउंट के लिए दी जाती हैं जो बिल्कुल क्या बने हुए हो, सही बने हुए हो, जिनमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं हो, और ना ही ऑडिटर को उसमें कोई शिकायत नज़र आती हो कि इसमें कोई गलती है या इसमें रूल्स रेगुलेशंस सही तरीके से अप्लाई नहीं किए हैं या अकाउंटिंग का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है। तो अगर ऐसी भी कोई शिकायत अगर उसको नहीं रहती हो और अकाउंट बिल्कुल सही बने हुए हो और बिल्कुल क्या कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, बिजनेस की कंडीशन का या फिर बिजनेस के प्रॉफिट का बिल्कुल ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या देगा, अपनी क्लियर रिपोर्ट देगा। ठीक है, A report being clean means the auditor has performed the following act। अगर उसने अपनी क्लीन रिपोर्ट दे दी है ऑडिटर ने, तो इसका मतलब ये है कि उसने ये जो काम अभी हम देख रहे हैं वो उसने कर दिए हैं। फर्स्ट क्या है, एडिक्वेट एग्जामिनेशन ऑफ बुक। उसने क्या किया है कि कंपनी के या फिर बिजनेस के जो भी बुक्स है अकाउंट की, उनकी क्या कर दी है, प्रॉपर चेकिंग कर दी है। ठीक है, फिर बात करते हैं बी, फॉलो अप द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। और उसने ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो कर लिया है, उसने अपना ऑडिटिंग का जो काम है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। ठीक है, अगर उसने क्लीन रिपोर्ट दी है तो वो ये बातें बताएगा। फिर सी की बात करते हैं, अडॉप्शन ऑफ नेसेसरी प्रोसीजर एज अ डिमांड बाय पर्टिकुलर सर्कमटेंसेस। ठीक है, और फिर ये भी देखता है कि परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाया गया है या नहीं गया। ठीक है, अगर उसने अपनी क्लीन रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब ये है कि उसने ये सारे काम कर लिए हैं। ठीक है, उसने पूरी चेकिंग की होगी तभी उसने क्लीन रिपोर्ट दी है। ठीक है, फिर है यूज़ ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर। और उसने अपनी जो भी स्किल्स हैं, जो भी केयर्स हैं, जो भी ध्यान रखने की बातें थी वो सब ध्यान रखी है और उसने फिर अपनी क्लीन रिपोर्ट दी है। ठीक है, क्लीन रिपोर्ट मतलब ये रहता है कि कंपनी के या बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है हमारी सेकेंड टाइप की जो रिपोर्ट है वो क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मर्यादित रिपोर्ट। अब ये क्या होती है, देखिए, इफ़ द ऑडिटर इज़ नॉट सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द अबव मेंशन फैक्ट्स टू बी मेंशन इन हिज रिपोर्ट,
he must mention his dissatisfaction in his report and such report is called qualified report। देखिए अगर ऑडिटर जो है वो अपने रिपोर्ट में जो 4-5 बातें लिखनी होती है, उन 4-5 बातें जो बिज़नेस के अकाउंट में अगर उसको नज़र नहीं आती है तो वो क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। और वो जो अपना डिससेटिस्फैक्शन है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करता है। और वो डिससेटिस्फैक्शन वाली जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहलाती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, नहीं क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ गलती नज़र आई ऑडिटर को और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अपने जो भी फैक्ट थे उसको लिखने थे, उस जो भी फैक्ट जैसे होते हैं ना 4-5 चीज़ों के क्राइटेरिया बने हुए होते हैं कि इस क्राइटेरिया से हमें क्या करनी है, चेकिंग करनी है, एग्जामिनेशन करना है। तो अगर उन क्राइटेरिया से अगर चेकिंग करने पर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो इस बात को अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देता है कि ये वाली बात जो है इसमें हमें डाउट लग रहा है या ये इससे मैं अनसेटिस्फाइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर वो लिखता है तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे देखिए, बाय एंड लार्ज द फॉलोइंग रीजंस में बी प्रिस्क्राइब टू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो देखिए जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है वो देने के क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मर्यादित रिपोर्ट है वो जो देता है ऑडिटर, उसको देने के क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहली अगर हम बात करें तो द ऑडिटर कुड नॉट अडॉप्ट the necessary audit procedure in the examination of the accounts for want of necessary evidence in the form of vouchers or document। ठीक है, पहली बात तो क्या हो सकती है कि ऑडिटर ने अपने जो ऑडिटिंग के रूल है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं कर सका हो, वो उसका जो ऑडिट का प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं कर सका हो। किस लिए नहीं कर सका हो, क्योंकि उसको चेकिंग करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए बिज़नेस से सही तरीके से वाउचर्स या जो भी एविडेंस होते हैं वो नहीं मिले हो। ठीक है, जब ऑडिटर गया और उसने अपना काम करना स्टार्ट किया और उसने सोचा कि मैं सही तरीके से प्रोसीजर से काम करूंगा, फिर उसने बिज़नेस से एविडेंस मांगे कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मुझे एविडेंस दीजिए, तो उसे एविडेंस नहीं मिले और एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उसने अपना जो ऑडिटिंग का काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाया, अपना प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाया, तो वो क्या दे सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड, द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग हैव बीन वायलेटेड। ठीक है, जो ऑडिटिंग के प्रिंसिपल है वो जो फॉलो करना चाहता था वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाया हो, अगर उसमें कोई फॉलो करने में क्या रह गई हो, भूल हो गई हो, गलती हो गई हो। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ने देखो अगर अकाउंटिंग के रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया हो तो वो ऑडिटिंग के रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से भी वो क्या दे सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी, द ऑडिटर मे नॉट हैव रिसीव्ड द एडुकेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस सॉट बाय हिम। तो देखिए अगर ऑडिटर बिजनेस से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है और बिजनेस उसको नहीं देता है तो फिर वो अपना ऑडिट प्रोसीजर सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और अगर वो एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलती है तो इसका मतलब यही होगा ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगी उसको, तो फिर वो क्या दे देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, फिर बात करते हैं there may be some inconsistency in the principle of accounting adopted by the company from year to year। देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है या बिजनेस जो है वो अपने अकाउंटिंग के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं ईयर टू ईयर। ऐसा है, पिछले बार कुछ और रूल्स फॉलो किया था जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, इस बार कुछ और रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, जो इनकन्सिस्टेंसी होती है, इसकी वजह से भी वो क्या दे सकता है, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है ऑडिटर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एनी अदर रीजंस फॉर विच द ऑडिटर में बी डिससेटिस्फाइड। अगर दूसरा कोई भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से ऑडिटर क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, कंपनी के बिजनेस के अकाउंट से अगर वो असंतुष्ट हो तो वो क्या दे सकता है, अपनी मर्यादित रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये थे आपका ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के टाइप। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।